दोस्तों, सोनाली एक डीएम है और वह अपने कार से मीटिंग के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पे उसका कार पंचर हो जाता है। तो अपने ड्राइवर को बोलती है कि स्टेपनी चेंज करो। उसके बाद ड्राइवर उतरता है, उतर के और जाता है। जब डिग्गी को खोलता है तो उसमें स्टेपनी नहीं होती है। उसके बाद फिर वो वहाँ से आता है और जो मैडम होती है सोनाली, उनको बोलता है कि इसमें स्टेपनी नहीं है, अब इसको हम कैसे चेंज करें। तो सोनाली बोलती है जिस मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी तरह इसका पंचर बनवाओ। यहाँ आसपास में देखो, अगर जहाँ भी पंचर की दुकान हो वहाँ जाओ और बनवा कर लाओ। उसके बाद जो ड्राइवर होता है बोलता है यहाँ आसपास में कोई दुकान नहीं है। तो सोनाली बोलती है कि तुम यहाँ से कोई गाड़ी पकड़ लो और उसमें जो इसका पहिया है रख लो और लेकर जाओ, पंचर बनवा कर जितनी जल्दी हो सके लेकर आओ। उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो सोचने लगता है कि इतनी दूर दुकान कहाँ है या नहीं है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक पंचर बनाने वाला जो अपने बाइक पे सेट किया रहता है, उस पर जो भी पंप होता है और जो पंचर बनाने की सामान होती है वो पूरा अपने बाइक पे सेट करके और साथ चलता है। जिसको जहाँ भी पंचर बनवानी होती है वो वहीं पे पहुँच जाता है और वहाँ पे पंचर बना के चला आता है, चाहे ट्रक हो या कार हो या कोई भी चीज़ हो। तो मैडम से बोलता है, मैडम एक पंचर बनाने वाले का नंबर मेरे पास है, जो अपने बाइक से ही आता है, उस पर ही सारा सामान सेट कर रखा है और वो पंचर बनाकर चला जाता है। उसके बाद सोनाली बोलती है तो नंबर लगाओ और उसको बुला लो। तो जो ड्राइवर होता है वो नंबर लगाता है। उसके बाद उससे बात होती है और वो लोकेशन भेजता है। उसके बाद जो पंचर बनाने वाला होता है वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद वहाँ पे अपना बाइक रोकता है और रोकने के बाद वह पंचर बनाने के लिए सामान निकालता है। जैसे ही वो पंचर बनाने के लिए सामान निकाल रहा था, यानी कि डिग्गी खोल रहा था, तभी जो साइड का जो मिरर होता है उस कार में जो सोनाली बैठी थी, जो डीएम साहिबा बैठी थी, उनकी नज़र उस कांच पे पड़ती है, यानी कि जो साइड वाले मिरर पे, और उसमें देखता है जो लड़का पंचर बनाने वाला। उसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद जो पंचर बनाने वाला होता है वो पंचर को बनाता है। बनाने के बाद उसको सेट करता है उसके पहिए को और फिर जाने लगता है। तो जो मैडम होती है सोनाली, वो अपने ड्राइवर को बोलती है कितने पैसे हो गए पूछ लो। उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो जाकर पूछता है कितने पैसे हो गए। तो वो बताता है कि देखिए ये बड़े लोग हैं, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, जब भी हमारा कोई काम अगर पड़ जाए तो बोल देना कि वो काम कर दे, इतना ही मेरे लिए बहुत है। ये बात सुनकर सोनाली अपने पास एक लिफाफा रखी होती है, उस लिफाफे को अपने ड्राइवर को देती है और बोलती है कि उसको दे दो। वो लिफाफा ड्राइवर ले जाकर के उस पंचर बनाने वाले को दे देता है और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है गढ़वाल के उत्तर काशी में एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहाँ पे एक लड़का रहता था जिसका नाम गौरव था। उसके माता पिता रहते थे और इसकी एक छोटी बहन रहती थी। यही 4 लोग वहाँ पे रहा करते थे उस गांव में और अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, एक बार गौरव एक शादी में गया हुआ था और उसी शादी में सोनाली भी आई हुई थी। तो दोनों उस शादी में इधर से उधर घूम रहे थे और शादी को एंजॉय कर रहे थे। तभी गौरव की नज़र सोनाली पे पड़ती है, तो गौरव सोनाली को देखने लगता है। उसके बाद सोनाली की नज़र भी गौरव पे पड़ती है और सोनाली देखने लगती है। कुछ देर बाद गौरव खाने की प्लेट लेता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। तो देखता है कि सोनाली भी एक खाने का प्लेट लेती है और उसी टेबल पे उसके पास जाकर बैठ जाती है। फिर दोनों में बातचीत होने लगती है कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है। वो दोनों बातें करते करते
वो अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, क्योंकि जब गौरव उसे एक नज़र जब सोनाली को देखता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है, और वैसे ही सोनाली भी उसको चाहने लगती है। फिर उस टेबल पे खाते खाते बातें करते हैं और दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। और लेने के बाद जब वो शादी बीतती है तो पता चलता है कि जो गौरव है उसके दूर के रिलेशन की, यानी कि दूर के रिश्तेदार की, यहाँ की वो लड़की थी जो वहाँ पे उस शादी में आई हुई थी। फिर जो गौरव होता है और सोनाली होती है, दोनों की बातचीत चलने लगती है, दोनों बातें करते हैं। घंटों 2 घंटे डेली बात करते करते दोनों में काफ़ी प्यार बढ़ जाता है। उसके कुछ दिन बाद जो सोनाली होती है वो उससे पूछती है कि क्या करते हो, तो वो अपना बताता है, फिर वो सोनाली भी अपना बताती है। फिर ऐसे बातें आगे बढ़ती है। कुछ दिन गुजरते हैं, यानी कि 2 साल गुजर जाते हैं बात करने में। तो सोनाली बोलती है कि क्यों ना हम दोनों लोग शादी कर लें। तो जो गौरव होता है वो सोनाली से पहले पता कर चुका था, तो उसको पता चलता है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं और जो सोनाली है काफ़ी अमीर घराने की है, तो हम दोनों में कभी ऐसा बनेगा नहीं। तो जब सोनाली इसको बोलती है, शादी की जब बात आती है, तो इस बात को गौरव रखता है, लेकिन सोनाली नहीं मानती है और बोलती है कि एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से भागकर हम लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद गौरव और सोनाली भाग कर जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब कोर्ट मैरिज करके जब घर वापस आते हैं तो उसके घर वालों को भी पता चलता है और सोनाली के घर वालों को भी पता चलता है। तो घर वाले तो नाराज होते हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें। फिर दोनों के घर वाले शांत हो जाते हैं और उन दोनों को बुलाते हैं। फिर उन जो लड़के के घर वाले थे, यानी कि गौरव के घर वाले को भी बुलाकर बातचीत होती है। जब फैमिली बात करती है तो फिर वो बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब हम चाहते हैं इन दोनों की शादी कर दी जाए। यानी कि इधर लव मैरिज हो चुका था और इधर अरेंज मैरिज फिर कराया जाता है और सोनाली और गौरव की दोबारा से अरेंज मैरिज कराई जाती है। पूरे धूमधाम से बारात जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो लड़का होता है गौरव, वो लेकर आता है और अपने घर सोनाली को अपने साथ रखने लगता है। दोनों के कुछ दिन गुजरते हैं। उसके बाद सोनाली बोलती है कि हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो गौरव भी मना नहीं करता है। वो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आगे पढ़ाई करो। और गौरव के घर वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं कि तुम आगे पढ़ाई करते रहो। इसके बाद सोनाली बोलती है कि तुम जो काम कर रहे हो इससे हमारा गुजारा नहीं चलेगा, तुम कुछ और कर लो, क्योंकि हमें आगे पढ़ाई करनी है, हमें अच्छे लेवल की एक अधिकारी बननी है, इसके लिए हमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर जो गौरव होता है उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने के बाद भी वो उसमें कुछ न कुछ कमियां निकालना शुरू कर देती है, क्योंकि शादी के 2 साल गुजर चुके थे। तो उसको कुछ कमी जो है उसको गिनाती रहती थी, कमियां दिखाती रहती थी, जिसकी वजह से गौरव भी परेशान हो जाता है। फिर सोनाली अपनी माँ से कहती है कि ऐसी ऐसी बात है और हम आगे पढ़ाई भी करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। उसके बाद जो सोनाली की माँ होती है वो बोलती है, उसके अंदर कुछ ऐसा जहर भर देती है। उसके बाद सोनाली गौरव से लड़ाई करने लगती है और लड़ाई करते करते एक दिन उसको छोड़कर चली जाती है। और जब वो अपने घर पहुंचती है, कुछ दिन बीतता है। बीतने के बाद वहाँ पे कोर्ट में डिवोर्स का केस फाइल कर देती है, जिसकी वजह से गौरव और सोनाली का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स हो जाने के बाद गौरव अलग रहने लगता है, सोनाली अलग रहने लगती है। सोनाली वहाँ रहकर पढ़ाई करती है और गौरव इधर परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि अब करे तो क्या करें। जो हमारा आस था वो भी खत्म हो चुका। वो धीरे धीरे और परेशानी में चलता जाता है। उसके जब जो जमीन जायदाद थे वो भी बिक गए थे, लेकिन वो और गरीबी में जाते जाते जब हार थक जाता है तो फिर एक दिन सोचता है कि हम करें तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बैठ के भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि घर परिवार भी चलाना है, क्योंकि उसके माता पिता भी थे। तो एक पंचर की दुकान खोलने का मन बनाता है। तो फिर सोचता है कि पंचर की दुकान तो हजारों पड़ी हुई है मार्केट में,
कुछ अलग करेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा। उसके बाद वो दिमाग लगाता है, क्योंकि पढ़ा लिखा था, तो पंचर की दुकान जो है अपनी बाइक में ही सेट करा लेता है। जो भी पंप होते हैं हवा भरने के लिए, जो भी सामान होता है वो अपने बाइक में सेट करा लेता है। और उसके बाद वो घूम घूम कर जिसका जहाँ भी जो पंचर होता था वहीं पे बनाता था, और उस पर मोटे अक्षरों में अपना नंबर लिखवा दिया था कि जिसको भी ज़रूरत हो, जिसकी बाइक या गाड़ी या ट्रक जो भी पंचर हो वो हमें कॉल करे, हम वहाँ खुद आकर बनाएंगे। उसके बाद उसका जो रोजगार था वो काफ़ी अच्छा चलने लगा था और वो अपना कमाई करके अपना घर परिवार चला रहा था। इधर सोनाली पढ़ाई करती है और पढ़ाई करके डीएम बन जाती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद सोनाली अलग हो जाती है और इसकी ज़िंदगी अलग कट रही थी। तो जब वो वहाँ पे वो पंचर बनाने के लिए गया था और जब सोनाली ने उसे लिफाफा दिया था, तो वो लिफाफा लेकर जब घर पे आया तो वो सो गया। सो जाने के बाद उसको रात को नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद उस लिफाफा को उठाता है और खोल कर देखता है, तो उसमें पंचर बनाने के उसे 5,000 रुपये उस लिफाफे में रखे हुए थे और ऊपर नंबर लिखा हुआ था। उसके बाद वो सोचता है काफ़ी रात हो चुका है, हम फ़ोन करें कि ना करें, लेकिन फिर फ़ोन लगा ही देता है। और जब फ़ोन लगाता है तो वहाँ पे सोनाली उठाती है, क्योंकि जब पंचर बना रहा था तो एक नज़र में देख लिया था कि वो सोनाली ही है जो अब डीएम बन चुकी है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला आता है। फिर जब रात को वो कॉल लगाता है तो दोनों की बातचीत होती है और पूछता है कि क्यों इतने पैसे क्यों दिया आपने। फिर उन दोनों में बातचीत चलने लगती है, अभी क्या चल रहा है, इसके पास अभी क्या परेशानी है वो पूछने लगती है। उस समय गौरव पूछता है कि तुम्हारा तो तलाक हो चुका है, जब तुम हमसे तलाक ले चुकी हो उसके बाद भी तुमने सिंदूर लगाया था और मंगलसूत्र पहनी हुई थी। तो बोलती है देखो हमारा तुम्हारा तलाक हो चुका है, लेकिन आज भी मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ, इसलिए मैंने मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं हटाया है। उसके बाद ये दोनों बात करते हैं। बात करते करते दोनों जो है अपनी अपनी बातें रखने के बाद दोनों मिलने का फैसला करते हैं। सोनाली बोलती है कि तुम आ जाओ मिलने के लिए, तो गौरव बोलता है नहीं मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा, तुम यहाँ आ जाओ। तो सोनाली बोलती है अगर मैं वहाँ पे आऊँगी तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे जो भी गांव के लोग हैं वो क्या सोचेंगे। फिर दोनों फैसला करते हैं कि हम कहीं और पे मिलते हैं। तो सोनाली बोलती है कि हम अपने मुंह को पूरा कपड़े से बांध लूँगी, अपनी पहचान छिपा कर आऊँगी, तुम बाइक लेकर एक जगह बता रही हूँ वहाँ पे खड़ा रहना। तो सोनाली के दिए हुए लोकेशन पे गौरव वहाँ पे पहुँचता है। गौरव वहाँ पे बाइक लेकर खड़ा रहता है और उसके बाद सोनाली अपने दुपट्टे से अपने मुंह को बांधकर वहाँ पे पहुँचती है और उसके बाइक पे बैठ जाती है। फिर गौरव उसे लेकर के एक पार्क में चला जाता है। पार्क में जाते हैं, फिर दोनों बैठकर वहाँ पे बातें करते हैं, जो भी आप बीती थी पहले जो हुई थी उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद गौरव उससे पूछता है कि ठीक है जब हम दोनों का तलाक हो गया क्या तुमने शादी किया। तो सोनाली बताती है नहीं मैंने शादी नहीं की और मैं डीएम बन चुकी हूँ, इसके बाद भी मैंने शादी नहीं की। लेकिन जो सोनाली के मन में भी चल रहा था कि इतने साल गुजर चुके हैं, क्या तुमने शादी की। तो गौरव बताता है कि हमने शादी नहीं की, क्योंकि गौरव के घर वाले कई बार उसे फोर्स किए शादी करने के लिए, लेकिन गौरव मना ही कर देता है, शादी नहीं करता है। बोलता है एक बार हमारा हो गया तो हो गया, मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा। और इधर सोनाली भी नहीं की। फिर वहाँ पे जब ये बात बताता है तो सोनाली बात करती है। बात करते करते वो उसको फिर चाहने लगती है, उसे शादी करने की फिर राजी हो जाती है, क्योंकि गौरव उसे बोलता है जब तुमने केस फाइल किया तो हमें बार बार जाना पड़ता है और हमारा सब कुछ चला गया जो भी था। तो सोनाली उसे बोलती है एक काम करो, जो भी होना था वो हो गया, अब हमको जाने के लिए टाइम हो रहा है, तुम चलो यहाँ मंदिर है, मंदिर से होकर उसके बाद हमें जाना है। तो गौरव बोलता है कि नहीं अभी तो मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, तुम चली जाओ। लेकिन जब सोनाली उसे फोर्स करती है तो गौरव उसे बाइक पे बैठा करके वहाँ के
पास के एक मंदिर में लेकर जाता है और मंदिर में जाने के बाद सोनाली गौरव से फिर से शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद दोनों फिर एक दूसरे से मिलकर फैसला करते हैं और फिर वो गौरव के साथ चली जाती है। गौरव के साथ जब उसके घर पहुंचती है तो उसके माता पिता देखकर इतना खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि बेटी ने जो भी गलती किया था उसके बाद ये फिर कहीं शादी नहीं की और फिर मेरे बेटे के साथ ही आ गई। तो वो भी खुश होती है और सोनाली को बताती है कि हमने अपने बेटे को बहुत प्रेशर दिया कि तुम शादी कर लो, उसके बाद भी ये शादी करने के लिए मना ही आता और नहीं किया। आज तुमने इससे शादी करके बहुत बड़ा काम किया है। फिर दोनों और उसके माता पिता जो थे वो सारे लोग साथ रहने लगते हैं और सब लोगों की ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत होती है। और सोनाली वहाँ पे डीएम बन चुकी थी तो उसका नाम और भी वहाँ पे उजागर होता है, पूरे गांव में एक रुतबा बन जाता है और सोनाली और गौरव की ज़िंदगी अच्छे से कटने लगती है। तो दोस्तों ये थी कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।